अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आज न केवल देश में बल्कि विश्व भर में जहां भी सनातनी रहते हैं वहां पर खुशी का माहौल है, उत्साह है और लोग गर्व से इस दिन को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे लेकिन आज जो हम ये जो क्षण देख रहे हैं इसके पीछे कई पीढ़ियों के बलिदान और संघर्ष की कहानी भी है, जिसमें कार सेवक की बड़ी भूमिका रही है। और कवर्धा से भी कार सेवक राजनगर सांसद संतोष पांडे भी उसमें शामिल हुए थे। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उन दिनों को आज याद करके किस तरह से उनका उस दौरान के कार सेवकों का संघर्ष रहा है वो हमें बताएंगे। मैं स्वयं वाहिनी प्रमुख था। मैं और मेरा सबसे छोटा भाई संदीप, हम दोनों गए थे 1992 की कार सेवा में, और जो 90 में हुआ था उसमें संजय गया था। तो इस प्रकार से हमारे पूरे परिवार कार सेवा के लिए, भगवान राम के लिए, मंदिर के लिए, और ये प्रेरणा संघ की ही प्रेरणा थी। वास्तव में देखा जाए तो गांव-गांव से जो भीड़ उमड़ी थी वहां जाने के लिए, आज भी उसका स्मरण करते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि प्रतिकूलता में भी, संकटों में भी, और वहाँ के सरकार के मुलायम सिंह के विरोध में जाकर के भी कार सेवा हुई थी। गोली चली थी, नदियाँ नाव से पार करके गए लोग, भर्री, डोली, गन्ना के खेत, कोठार, खेत, खलिहान, 150-150, 200 किलोमीटर पैदल गए। कई लोगों को जंगलों में भी छोड़ दिया गया, किंतु फिर भी वो मंदिर की ओर आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत सेवा की। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो भगवान राम के प्रति जो उत्साह था कि जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो, और उसके बाद जब 1992 का हुआ उसमें मैं स्वयं गया था, और उस समय एक गाना चलता था, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब कार सेवा करके आए तो बाद में कार सेवा के समय भी, तो उस समय करके आए तो रामशिला पूजन हुआ, उसमें मुझे याद है, क्योंकि अब तो भगवान राम का धाम बन चुका है। किंतु उस समय का जो है, 5 रुपया दे दे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। आज भगवान का धाम आम जनता, गांव, देहात, शहर, सब का जो एक उद्योगपति भी बनवा सकता था, किंतु नहीं, आम छोटे बड़े गरीब सब के धन से आज वो मंदिर का निर्माण हुआ है। और जब हम लोग भी गांव में जाते थे तो आवाहन करते थे, वो आवाहन का एक गीत है, वो गीत भी मेरे ध्यान में है, जेहन में है, और आज भी मुझे वो गीत याद है। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, उस दिन भारत में राम राज आएगा। राम भक्तों का हृदय मुस्काएगा, खिलते कमल समान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पे कोई आंच मत आने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे। लक्ष्य पे रख तू ध्यान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। आज भगवान का मंदिर निर्माण हो गया। आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में
गांव गांव में खुशी का लहर है। इसी दिन के लिए तो ये जीवन इसी शरीर से और इन्हीं आँखों से भगवान रामलला को विराजित होते देखेंगे, जिसके लिए 500 साल से अनेकों पीढ़ियां आहुति अपना बलिदान दिया है, वो आज आकर के सार्थक हुआ है। धन्य है कि हम सब उसके गवाह बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण के प्रसन्नता है, खुशी है, हर्ष है। बिल्कुल। और देश भर में जो सनातनी हैं वो तो खुश है, उत्साहित है। इसके साथ साथ जो कार सेवक रहे आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा एक गर्व का विषय है, क्योंकि आपने उस संघर्ष को, उस दौरान की जो परिस्थितियां थी उसे झेला है, आपने देखा है। तो इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? इसे जो संघर्ष है, जो आहुति दिए हैं, उन कोठारी बंधुओं का बलिदान, वो तो आज भी स्मरण होता है। तो मुझे याद है कि हमारे कवर्धा से जब हम लोग निकले, अयोध्या में पहुँचे और साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, आचार्य धर्मेंद्र, मुरली मनोहर जी जोशी, वो मंच का वो दृश्य आज भी ध्यान आता है कि जो आवाहन करते रहे, किंतु जनता के मन में था कि ये गुलामी का जो प्रतीक है और ये आक्रांता ने जिस प्रकार से ढांचा, उस ढांचा को ढाया जाए। बहुत हो गया इस देश के अंदर। और यदि दिसंबर 1992 नहीं होता तो आज जनवरी 2024 भी 22 जनवरी 2024 भी नहीं होता। ये वास्तव में उन कार सेवकों को सैल्यूट करना, उन कार सेवकों को प्रणाम करना चाहता हूँ आज मैं फिर, जिन्होंने आज के दिन को दिखाया है। बिल्कुल। और जिस तरह से देश में खुशी का माहौल है, इस बीच में कई और भी चीज़ें चल रही, जैसे कि शंकराचार्य का जो बयान आया है कि मंदिर अभी भी अधूरा है, फिर भी प्राण प्रतिष्ठा की जाए, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैं हमारे उन धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो देखा आपने कि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, जिन्होंने जो कार सेवकों में शामिल थे, उस दौरान का जो संघर्ष था, जो बलिदान दिया गया हमारे कई पीढ़ियों में, उसमें भी उन्होंने वो परिस्थितियां उन्होंने देखी और उसको लेकर के उन्होंने हमारे साथ बहुत ही भजन गाते हुए उन्होंने इन तमाम चीज़ों को साझा किया। और साथ ही शंकराचार्य के जो बयान है उस पर उन्होंने चुप्पी साधते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी बात की विराम की है। संजय यादव, अनिश टुपोर, कवर्धा।